कितना हसीन दिन था वो। सिर्फ राहुल और मैं, खूबसूरत वादी, खुशनुमा मौसम और खुशगवार पल। फिर क्या था, अचानक से फ़ोन आया और सब खत्म। पर फ़ोन था किसका? राहुल की बहन ने फ़ोन किया था। नंदू जी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से गिर गए थे, लेकिन मिट्टी पर गिरे थे तो कुछ दिक्कत नहीं आई। एक्सरे भी हो गए, सब ठीक बताया डॉक्टर ने। अब जब पता चल गया कि सब ठीक है तो फिर फ़ोन क्यों किया, जबकि उन्हें पता था कि हम बाहर हैं। फिर क्या, लौट आए। बहन के पति के एक्सीडेंट हो जाए और भाई हसीन वादियों में छुट्टी मनाता रहे, अनर्थ नहीं हो जाता? लौटना ही था। और ज़्यादा गुस्सा तो तब आया जब लौट आए तो ननद कहती है, क्या ज़रूरत थी वैकेशन ख़राब करने की? मामूली सी ही तो चोट थी, अरे तो फ़ोन क्यों कर दिया? वैसे भी भाई की ही तारीफ़ होगी, भाभी की किसको पड़ी है? खैर 2 दिन भी नहीं रहे वहाँ और तू मुझे मैसेज करके पिक भेजने को कहकर मेरे जले पर ही नमक छिड़क रही है। सॉरी यार। अच्छा अभी कहाँ है तू? यहीं हूँ ननद के घर पर। वहाँ से सीधा यहीं तो आए हम। अच्छा चल अपने घर पहुँच कर फिर बात करूँगी तुझसे, अभी रखती हूँ, कहकर फ़ोन काट दिया। राहुल 2 बहनों का इकलौता भाई है। माता पिता थे नहीं तो उनके फ़र्ज भी वही निभाता था। जब बहनों पर कोई परेशानी आती तो वो भी परेशान हो जाता। अंजलि भी 4 साल के वैवाहिक जीवन में इन सब की आदी हो चुकी थी। हालांकि दोनों बहनें अपने घरों में बहुत खुश थीं और अपनी भाभी को बहुत इज्जत और प्यार देती थीं। और अंजलि को भी दोनों बहनों से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन उनकी छोटी छोटी परेशानियां राहुल को हद से ज़्यादा परेशान कर देती थी, जो अंजलि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर लड़ती और समझाती थी कि देखो, परेशान होकर परेशानी का हल नहीं निकलता, आराम से सोचते विचारते हैं तब कोई कदम उठाते हैं ना। पर राहुल कहाँ सुनता था उसकी बातें। परेशान होना उसकी फितरत में था। खैर जीजाजी का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन डिस्चार्ज मिल गया था। जब तक अंजलि और राहुल आए तो वो घर पहुंच चुके थे। रात भर राहुल के साथ सफ़र में जगी अंजलि नाश्ता करके कमरे में आई ही थी, उसकी आंखें लग गईं। तभी उसकी दोस्त का फ़ोन आया। थोड़ी देर बात करके फ़ोन काटने के बाद चाय की तलब होने पर चाय बनाने के लिए जा रही अंजलि ने देखा सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। अंजलि ने सोचा उसके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, ज़रा सुनो तो। जी आप सही कह रहे हैं, भाई तो मेरा हीरा है ही, पर भाभी भी पन्ना से कम नहीं है। वरना आज के समय में पति का बहनों के लिए इतना प्यार कौन भाभी बर्दाश्त करती है। अभी जैसे राहुल अपना वैकेशन छोड़कर आ गया, वो कह सकती थी ना कि वैकेशन ख़त्म करके जाते हैं, मामूली चोट ही तो है। हम दोनों बहनें तो जानबूझकर भाभी की तारीफ़ नहीं करते, कहीं अपनी ही नज़र ना लग जाए। मायका भाई से नहीं भाभी से होता है, वरना माँ बाप ना हो तो भाई कितने दिनों तक बहनों से निभा सकता है। भाभी अच्छी है तभी तो भाई को हमारे लिए अच्छा बना रहने दे रही है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है श्रीमती जी। सच में आजकल ऐसी लड़की मिलना बहुत कठिन है। कभी कभी तो भाभी की बातों में मुझे माँ और दीदी वाली झलक मिलती है। कोई भी बात इतना धीरे धीरे और प्यार से समझाती हैं वो। ननद का स्वर भाग गया। अंजलि भी थोड़ी भावुक होती हुई किचन की तरफ बढ़ गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। तभी वहाँ राहुल आ गया। क्या हुआ, उदास सी लग रही हो? कुछ नहीं, अपनी नादानी पर हंसी आ रही थी। आपने दीदी और जीजाजी की बात पर कहा नहीं कि मैं आपकी आदतों पर कभी कभी आपसे लड़ती भी हूँ और ज्ञान तो हमेशा देती हूँ आपको। अरे उसमें तो तुम्हारा प्यार छुपा होता है ना अंजलि। हाँ, जहाँ तक मेरी बहनों और उनके परिवारों की बात है, कभी तुम कुछ बुरा कहाँ कहती हो, सोचती हो। और तुम्हारा सहयोग ना रहता तो क्या मैं कुछ कर पाता किसी के लिए भी? मेरी अपनों के लिए चिंता, उनके लिए कुछ करने की इच्छा, ताकत और मेरी अच्छाई तुम्हारी वजह से ही है। भला तुमसे लड़कर मैं कितने दिनों तक अपनों के लिए कुछ कर पाऊँगा, ये मैं ही नहीं मेरा परिवार भी अच्छी तरह समझता है। मेरे सत्कर्मों का स्रोत तुम हो अंजलि, सिर्फ तुम। बस करो, अब रुला ही दोगे क्या दोनों भाई बहन मिलकर मुझे? अंजलि ने प्यार से झड़का पति को और अपनी गलत फहमी को परे रख चाय का ट्रे लेकर बैठक में चल दी सबके साथ चाय और रिश्तों का एक साथ आनंद लेने।